एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज मैं आपको एक नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूं जो कि DRDO की तरफ से जो है रिलीज किया गया है। और इस नोटिफिकेशन में जीआरएफ के लिए वॉक इन इंटरव्यू जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है। लगभग 18 जो है डिफरेंट पोस्ट रखे गए हैं जीआरएफ के लिए। अगर आपके पास गेट है, नेट है या गेट या नेट कुछ भी नहीं है तो भी जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन दैट केस अगर आपके पास नेट नहीं है या गेट नहीं है तो उस केस में जो है इन्होंने एक स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा है, आपको उसे जो है फुलफिल करना होगा। वेबसाइट आप देख सकते हैं, दैट इज drdo.gov.in पे मैं अभी फिलहाल में अवेलेबल हूँ। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेडलाइन की, तो ये जो फॉर्म है ये 17 फरवरी को रिलीज किया गया है। इसकी डेडलाइन क्या बोली है कि जो ये फॉर्म है रिलीज होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है, यानी हम ले सकते हैं कि 16 मार्च तक जो है इसकी आखिरी डेट रहने वाली है। अब यहाँ पे केस ये है कि आपको जो फॉर्म है उसको एक तरीके से स्पीड पोस्ट करना है, मतलब कि उसको भर के जो है आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, जो कि इनके पास जो है 30 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए। उस फॉर्म को इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है इन्होंने पीडीएफ में ही अटैच किया है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है क्या नहीं, इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू बोला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन जो है सारी डिटेल्स को हम देख लेते हैं। व्हाट्स न्यू सेक्शन में आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा पोस्ट। ओके, नहीं, अगर व्हाट्स न्यू सेक्शन में आप आएंगे तो यहीं पे जो है आपको पोस्ट मिल जाएगा, दैट इज फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, दिस इज द रिजल्ट, ये रहा। ठीक है, दैट इज एडवर्टीजमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ जीआरएफ एट DIBT मैसूरू। तो चलिए इसको क्लिक करके जो है हम एक तरीके से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बोला गया है। तो क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने जो है इस तरीके से ये एक और पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कैटेगरी है ये GRF SRF मेंशन किया है। ठीक है, और इसकी आखिरी डेट जो है यहाँ पर दैट इज 20 मार्च 2025 रहने वाली है, ऐसा कुछ मेंशन किया है। लेकिन उन्होंने फॉर्म में मेंशन किया कि 30 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए। एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टार्टिंग डेट जो है इसकी हो चुकी है 17 फरवरी 2025 से। तो चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं एक बार हम, और जान लेते हैं कि यस कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहने वाले हैं। सो दिस इज द एडवर्टीजमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ JRF एट DIBT मैसूरू। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज पीडीएफ। तो चलिए वन बाय वन जो है इसको हम देख लेते हैं क्या क्या चीज है मेंशन की। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमने बोला है DRDO, राइट, तो ये एक इंस्टीट्यूट है दैट इज DIBT, जो कि ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजीज DIBT, जो कि चला आता है अंडर DRDO। ठीक है, अब ये जो है मैसूरू में सिचुएटेड है और ये एडवर्टीजमेंट है फॉर द अवार्ड ऑफ JRF। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है फॉर दी GRF पोस्ट, स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि एक तरीके से DRDO से जो है अपना GRF करना चाहते हैं, तो वो जो है एक्चुअल में इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर वो ये सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट बोला गया है माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, फूड प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग। तो ये सारे डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स होंगे वो एलिजिबल होंगे। नंबर ऑफ फेलोशिप जो है इन्होंने 15 रखी है। अब आपका बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विथ वैलिड गेट, नेट और गेट। तो सब्जेक्ट या डिसिप्लिन जो है ये सारे मेंशन कर दिए गए हैं। और आपका जो क्वालिफिकेशन बोला है कि वो आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट या डिसिप्लिन आप देख सकते हैं यहाँ क्या क्या मेंशन किया है। तो आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है नेट के साथ या फिर गेट के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है दैट इज इन प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि हो गया MTech फर्स्ट डिवीजन के साथ, तो उस केस में ना ही आपको नेट चाहिए ना ही आपको गेट चाहिए। मैं इसी की बात कर रही थी कि नॉन नेट स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो यहाँ पे सब्जेक्ट या डिसिप्लिन है वो है पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कह सकते हो। इस केस में भी ग्रेजुएट जो है एक तरीके से ग्रेजुएट डिग्री दैट इज इन प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि हो गया BE BTech इन फर्स्ट डिवीजन जिसके साथ नेट और गेट चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है दैट इज इन प्रोफेशनल कोर्स जो कि होता है MTech इन फर्स्ट डिवीजन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टाइपेंड की तो JRF को 37,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा विथ HRA।
और उसके बाद जो है ये जो टेनर होगा फेलोशिप का, दैट विल बी इनिशियली फॉर द 2 years बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3rd या 4th ईयर के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो। एज रिलैक्सेशन की बात की गई है 28 years फॉर द JRF एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। एज रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर का दिया जाएगा SC ST के लिए और 3 ईयर का दिया जाएगा OBC के लिए। अगला अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बोला गया है कि आपका वैसे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो आप यहाँ पे फॉर्म भेजोगे ना उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन कहा है कि इंटरव्यू के साथ साथ आपका एक रिटन टेस्ट भी हो सकता है जो कि MCQ फॉर्म में हो सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। मतलब जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जाएंगे अगर जरूरत पड़ती है तो आपका एक रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है। जिस भी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, that is a panel of selected candidates will be prepared for the available vacancy and future anticipated vacancy। कोई भी TADA आपको पे नहीं किया जाएगा क्योंकि इनका इंटरव्यू जो है ऑब्वियसली इनके कैंपस में ही होगा, मैसूरू में ही होगा। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको NOC प्रेजेंट करना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को भर के जो है आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेज देना है जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। एनवेलप के ऊपर क्या लिखा रहना चाहिए वो भी इन्होंने बता दिया है। आपको सब्जेक्ट मेंशन करना होगा जिसके लिए जो है आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है एट DRDO ही। और इंफॉर्मेशन जो भी सेंड किया जाएगा ईमेल के जो भी मतलब कि जो भी बच्चों का सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए उनको जो है ईमेल के द्वारा एक तरीके से बता दिया जाएगा। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल फॉर द रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू एट द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी मैसूरू। इन्फॉर्मेशन विल बी सेंट बाय द ईमेल और स्पीड पोस्ट टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो अब ये किसके बेसिस पे सेंड करने वाले हैं वो ये डिसाइड कर लेंगे, लेकिन ईमेल या स्पीड पोस्ट दोनों से ही आ सकता है। जहां तक मुझे पता है ये ईमेल से ही नॉर्मली आपको भेजेंगे क्योंकि वो ज्यादा आसान होता है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करने की वो रहने वाली है 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जिसकी हमने शुरुआत में ही बात की थी। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको प्रिंट आउट करवा के भर के तब इनको स्पीड पोस्ट करना है और 30 दिन के अंदर अंदर जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये एक अच्छा मौका रहने वाला है अगर आप चाहते हैं कि DRDO से आप JRF दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप का पोजीशन लें तो आपकी जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी बन सकती है इवन अगर आप गेट भी क्वालिफाइड है तो। जैसे जनरली क्या होता है नेट से पहले स्टूडेंट्स काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो गेट क्वालिफाई कर लेते हैं, इन दैट केस ऑल्सो जो है आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी चली जाती है। बाकी तो यहाँ पे उन्होंने 3 कैटेगरी रखी है दैट इज गेट, नेट या बिना नेट के भी। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप उसको भी चेक जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी टाइप के वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।